हम मंगनी पर बात क्यों नहीं खत्म कर सकते? शादी करवाना जरूरी है। बहुत जरूरी है शहीद। अगर अभी हमने कुछ किया तो अली हमसे दूर हो जाएगा। अपने प्यार पे इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अब वो प्यार ही क्या जिसमें गुरूर ना हो। जाके कुछ स्पेशल बनवाओ, आज मेरे भाई की शादी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सैम, आपकी मारिया से कैसे बात कर रही है? मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई बहुत ही गंभीर मसला डिस्कस हो रहा है ना? हाँ, मैं बस नगीन से कह रही थी कि सारा को रुखसत कर कर ले आते हैं। बेटे की खुशी को जल्द से जल्द पूरा करना हर माँ का अरमान होता है। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। शुक्रिया की जरूरत नहीं है बेटा। औलाद की खुशियों को पूरा करना हर माँ का फर्ज होता है। You're the best, you know that, right? उन्होंने मेरा वेलकम कोई खास नहीं किया, मेरे आते ही चकरा गई। और बिलाल को देखें, मुझे छोड़ के उनको लेके निकल गया। क्या सचमुच का चक्कर आ गया? अल्लाह जाने सचमुच का था या ड्रामा था, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, इनके ड्रामे तो मैं अच्छी तरह निकालूंगी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें उलझने की। अच्छा खासा घर है, सुकून से जिंदगी गुजारो। लेकिन हाँ, बिलाल को तुम अपने काबू में रखना। हम मंगनी पर बात क्यों नहीं खत्म कर सकते? शादी करवाना जरूरी है। बहुत जरूरी है शहीद। अगर अभी हमने कुछ किया तो अली हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए खुद को उसके दिल से दूर करने के बजाय ज्यादा बेहतर यह है कि उस लड़की को उसके दिल से दूर कर दिया जाए। और ये तभी मुमकिन है कि जब वो इस घर में आ जाए, क्योंकि गुर्बतें बढ़ेंगी तभी तो दूरियां होंगी। तुम अली से कह दो कि मैं वलीमे में नहीं जा रही हूँ। निगहत को मैं खुद फोन करके माजरत कर लूंगी। एक कंफ्यूजन है मुझे। कैसी कंफ्यूजन? यही कि आप कल अच्छी लग रही थी या आज ज्यादा प्यारी लग रही हैं? आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। नहीं, सबके साथ तो नहीं, बस आप जब साथ होती हैं तभी ऐसी बातें करने का दिल करता है। एक्सक्यूज मी, कपल पिक्चर ले लो। प्लीज मैम, टेक अ साइड। ये क्या बनाया तुमने? तुम्हें पता है मैं और बिलाल इतना हैवी नाश्ता नहीं करते। मैंने ही कहा था ऐसे ये सब बनाने को। तुम जाओ। लेकिन बिलाल नहीं खाएगा ये पराठे। मेरे कहने पे वो जहर भी खा लेगा, तो ये पराठे क्या चीज़ है? आखिर प्यार करता है मुझसे। अपने प्यार पे इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अब वो प्यार ही क्या जिसमें गुरूर ना हो। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज दिखती। सैम, मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइट बनवा लेती। क्यों फजूल में ड्रामे क्रिएट कर रही हो? सैम, मैं तो सिर्फ आपकी केयर में कह रही थी। कोई जरूरत नहीं है मेरी केयर करने की। सैम, इससे आज दूसरा दिन है और आप इतना रूडली बात कर रही है। मुझे पता नहीं था बिलाल, मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइट बनवा लेती। झूठे आंसू है ये। सैम, क्या हो गया यार? इसे थोड़ा तो टाइम दे एडजस्ट होने के लिए। आप तो दूसरे दिन ही टिपिकल नंदो की तरह बिहेव कर रही हैं। टिपिकल नंद मैं नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी जरूरत से ज्यादा चालाक है। बिलाल, आई एम सो सॉरी। तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं समझ आ रहा है सैम क्यों नाराज हो रही हैं। तुम बैठो, नाश्ता करो, मैं देख लूंगा।
हानिया को कोई एतराज तो नहीं होगा? लेकिन हमारे खानदान में लड़कियों की राय की कोई अहमियत नहीं होती और ना ही उनके एतराज की कोई परवाह। और वैसे भी इस उम्र की लड़की को जिस रंग में ढालो ढल जाती है। हानिया तो शायद अपने ससुराल के तरीकों में ढल जाए, लेकिन सारा का क्या? वो तो एक मैच्योर लड़की है, जॉब करती है तो काफी बोल्ड भी होगी। इससे तो हमारा घर कैद खाना लगेगा। अगर वो हमारे रंग ढंग में ना ढल सकी तो? उसे हमारे रंग में ढलने की जरूरत भी नहीं है नगीन। तुम हानिया के लिए रिश्ता देख रही हो ना, तो अली के लिए भी कोई लड़की नजर में रखो। कहीं तुम्हें देखकर वो फिर से गुस्सा ना हो जाए। हैरत है बिलाल, मेरे बारे में कितना नेगेटिव सोचना शुरू हो गया तुम। नहीं नहीं सैम, बिलाल का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रही हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सैम, आपकी मारिया से कैसे बात कर रही हैं? मुझे उससे कुछ कहना ही नहीं, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कब कुछ किया है सैम? वो तो आप ही मारिया से हार्श हो रही थी, बस इसलिए। मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी समझ नहीं सके कि मेरे हार्श होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें क्या परवाह वजह जानने की। सैम, आप मेरी वजह से बिलाल से नाराज ना हो। मेरी नजर में तुम्हारी कोई भी अहमियत नहीं है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई से नाराज हूं। लेकिन हाँ, तुमसे नाराजगी की वजह तुम जरूर हो। बस भी कर दें भाई, थक जाएंगे। अरे नहीं यार, मुझे तो बस टेंशन हो रही है। अब तक आ जाना चाहिए था, आए क्यों नहीं है? चलिए आ गई। अल्लाह करे अच्छी खबर हो। हमें अंदाजा था कि तुम इसी तरह बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे होगे। नेक्स्ट मंथ की 20th तय हुई। अच्छा, मुबारक हो भाई। थैंक यू। लेकिन अम्मी, शादी की तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी? जल्दी तैयारियां सब कुछ क्या होता है? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, सब कुछ तुम्हें संभालो। मैं जानती हूँ शहीद, मैं तो बस ये कह रही थी कि कुछ नहीं कह रही, बल्कि जाओ जाके कुछ स्पेशल बनवाओ। आज मेरे भाई की शादी है। दुल्हा भाई आ गए। चुप करो तुम, कुछ भी बोलती रहती हो। दुल्हा भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो आपको। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आप दोनों को आ जाइए। अब मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी मेरी वैन आ गई है, मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। चले। अपने मैनेजर से बोरो किए। आपसे पहली मुलाकात इसी गाड़ी में तो हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शादी की पहली शॉपिंग भी इसी गाड़ी में की जाए। वैसे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं शॉपिंग देखिए, जब आप अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे जाएंगी ना, तो तब आपकी मर्जी होगी, जो चाहिए खरीदिएगा। लेकिन आज मैं अपनी खुशी से आपको शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। तो आज मेरी मर्जी। प्लीज आइए। सारा, तुम ठीक हो ना? सारा, जी अली, बस चलें यहाँ से प्लीज़। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, चल रहे। सैम, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ।
हमारे यहाँ बिना गलती के सॉरी कह रही है, तो आप भी अपना गुस्सा ख़त्म कर दें। ठीक है, मैं भी खत्म कर देती हूँ अपना गुस्सा और नाराजगी। मैं जानता था सैम, आप मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। ऑफ कोर्स। तेरा